अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 20 फरवरी और जुम्मे का दिन कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 2 रमज़ान अल मुबारक, ओवरसीज़ का आज तीसरा रमज़ान होगा, उन सबको भी रमज़ान की अगेन बहुत मुबारक। और जो पाकिस्तान में हैं उन सब का आज दूसरा रोज़ा है, जुम्मे का दिन है। इस बाबरकत महीने में पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कि ये महीना ऑब्वियसली जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें और सिखाता है, जहाँ बहुत सब्र और बहुत इसमें और लेसन्स मौजूद हैं, वहीं पर जब आपका अपना दस्तरखान भरा हुआ है और वहीं पर जब आप हर अल्लाह की नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, वहाँ पर अपने आस-पास जितने भी लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक़्त गुर्बत के हालात हैं, जो इस वक़्त माशी हालात हैं, लोग ऑब्वियसली बहुत एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, तो अपने आस-पास जितने भी लोग हैं, उनका ख़ास ख़्याल करें। और जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको ज़रूर अपनी इन तमाम खुशियों में इफ्तारी की और सहरी की ज़रूर उनको शामिल करें, उनको ज़रूर आप देखें, उनको इग्नोर नहीं करें। और साथ ही अब यहीं से अगर खबरों का हम आगाज़ करें, गुर्बत की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्योंकि खबर है कि एक बहुत बड़ा मौमा छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए एक जहाज़ वाला मामला सामने लाया गया। वो मामला क्या है, उस हवाले से बात तो करते हैं। इस मुल्क के अंदर 21.9% जो 2018-19 का नंबर है, उससे लेकर अब गुर्बत 28.8% तक, यानी तकरीबन 7%, 7% का एक इंक्रीज़ आया है गुर्बत के अंदर। गुर्बत का जो रेट है, वो इन पिछले 5-6 सालों के अंदर इतना तेज़ी से ऊपर जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो एक तरीका ज़िंदगी है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, ये सब कुछ मेरे और आपके सामने है। वो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जहाज़ का मामला खुला हुआ है। हैरत नहीं हुई होगी आप लोगों को भी कि वो मरियम नवाज़ और वो हुकूमत पंजाब जिस पर हम बात नहीं कर सकते, जिस पर हमें इजाज़त नहीं है किसी किस्म की बात करने की, जिस पर हमें कहा जाता है कोई तनकीद नहीं करनी। अगर कोई सहाफ़ी माज़रत के साथ ट्वीट भी कर देता है, तो उसको भी बाकायदा उसके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते हैं चैनल के मालिकान को। अगर तो वो किसी चैनल में काम नहीं कर रहा, उसको वैसे ही उठा लेते हैं, वरना चैनल के मालिकान को ट्वीट्स भेजकर कहा जाता है स्क्रीनशॉट्स के फ़ौरन डिलीट करवाएँ, वरना हम पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे आपके अगेंस्ट, इश्तिहारात आपको नहीं मिलेंगे। यानी अगर मीडिया की सिर्फ बिलखुसूस बात की जाए, तो मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर लोग जिस तेज़ी के साथ नौकरियाँ खो बैठ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पैसा नहीं है मीडिया के डिपार्टमेंट के अंदर, यानी एक एक बहुत बुरा हाल है इस मुल्क के अंदर। जितने डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोगों से आप बात करें, एक बड़ा बुरा और खस्ता हाल है। लेकिन उस मुल्क के अंदर 10 से 11 अरब का जहाज़ एक सूबे की वज़ीर आला खरीदती है। और ये भी खबर आती है कि वो जो सूबे की वज़ीर आला हैं, उनको जब कुशन कवर्स नहीं पसंद आते जहाज़ के, जब उसमें उन्होंने ट्रैवल करना होता है और उन्हें कुशन कवर्स का कलर नहीं पसंद आता, प्रिंट नहीं पसंद आता, तो बाकायदा पैसा खर्च किया जाता है, कुशन के कवर्स चेंज किए जाते हैं उनके उस जहाज़ में ट्रैवल से पहले। इसी मुल्क के अंदर एक वज़ीर आला है केपी का, जो कमर्शियल फ़्लाइट पर सफ़र करता है, लेकिन एक वज़ीर आला हैं जो कुशन कवर्स भी चेंज करवाती हैं, जिन्होंने अपना 10 से 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा। अब से कुछ महीने पहले 10 अरब की पीआईए की बोली लगी, पीआईए अपनी पीआईए का हमने जो हशर किया, फिर उसको हमने बेच दिया औने पौने, और अब हम 10 अरब का एक जहाज़ खरीद रहे हैं। अगर खरीदना था तो अपनी पीआईए बेची क्यों, बड़ा अहम सवाल है। क्यों इतनी शहाना ज़िंदगी, क्यों 10 अरब रुपया। और इसके ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है ये जहाज़ अगर सिर्फ खड़ा ही रहे ना, कहीं आगे पीछे ना जाए, तो इसकी इस पे खाली 1 महीने का खर्चा 50 लाख है। इसकी मेंटेनेंस कहा जा रहा है पता नहीं कितने अरब डॉलर की, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी जो अपनी मेंटेनेंस है, वो इसकी तकरीबन 5 मिलियन डॉलर्स की है। यानी लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवलिंग अगर इसमें करती हैं हमारी वज़ीर आला, लाहौर से इस्लामाबाद आती हैं या इस्लामाबाद से लाहौर जाती हैं, 28 लाख रुपया एक साइड का है सिर्फ़। लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर। यानी आप अंदाज़ा करें, इमेजिन करें, अपने मुल्क की माशी सिचुएशन को इमेजिन करें, हमारे जो आस-पास लोगों के हालात हैं उसको इमेजिन करें, जिस तरीके से हम कशकोल लिए और टोकरे उठाए फिरते हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया के आगे, और उसकी वजह से हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी भी बेचनी पड़ जाती है। हम पता नहीं किस-किस जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा हमने किया। और फिर इस जहाज़ पर जो झूठ बोले जा रहे हैं, ये भी मेरे और आपके सामने है, जिस बेदर्दी से बोले जा रहे हैं। और फिर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर तो हम तनकीद ही नहीं कर सकते। बसंत के मौके पे इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के कैपिटल में धमाका, 2026 की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब बसंत मनाई जा रही है। इस पे भी अगर तनकीद की जा रही थी, तो बाकायदा रोका जा रहा था, बाकायदा कहा जा रहा था कि किसी किस्म की कोई तनकीद इस मामले पर भी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक़्त भी तनकीद पंजाब हुकूमत पर या मरियम नवाज़ पर नहीं करने दी गई, लेकिन अभी तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, तमाम टॉक शोज़ के ऊपर एक ही मुद्दा, एक ही टॉपिक था, वो था ये जहाज़। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस मामले को पर तनकीद करना, इस मामले को इतना उठाना, ये अहकामात कहाँ से थे, और किसने ये कहा था कि मामलात को इस तरफ लेके जाया जाए। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके सामने रखना। और इस जहाज़ के हवाले से अगर मैं आपको मोहम्मद मालिक साहब का ये क्लिप सुनाऊँ, वो कह रहे हैं कि
पंजाब हुकूमत ने जो 10-11 अरब रुपए का जहाज़ लिया है, इसमें बहुत सा पैसा हमने इसराइल एयर स्पेस इंडस्ट्री को इनडायरेक्ट भेजा है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ये गल्फ स्ट्रीम का प्रोजेक्ट इसराइल का शुरू हुआ है। आज भी इसकी कंस्ट्रक्शन में मेन पार्टनर्स इसराइली एयर स्पेस इंडस्ट्री है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं। और जो इनके तर्जुमान हैं, जो इनके टाउट्स हैं, रिजवान रजी जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि ये तैयारा जो है, जो नया तैयारा है, ये मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए खरीदा गया है। यानी आप अंदाज़ा करें, मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ये नया तैयारा खरीदा गया। यानी कुछ इस किस्म की लॉजिकल बातें होती हैं इनकी कि बंदे को समझ नहीं आती, बंदा उस पर रोए, हंसे, सर पीटे। यानी किया क्या जाए, मातम किया जाए, क्या किया जाए? जिस किस्म के रैशनल, जिस किस्म की लॉजिक्स इनकी जानिब से दी जाती हैं, और इस जहाज़ के मामले को सामने रखकर, और एक वो जो गटर में बच्चे के गिरने वाला मामला था, इन तमाम तर मामले को सामने रखकर जो 19 फरवरी को एक बड़ी बैठक होना थी, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, जिसको सरेंडर डॉक्यूमेंट जिसमें साइन किया गया, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक मौजूद थे, सिवाय कुछ के चंद ममालिक के, जैसे ईरान है। और सब इस्लामी ममालिक क्या ये जवाब देंगे खुदा को, वो तो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन आप अगर इस इस्लामी ममालिक के हालाते ज़र पे गौर करें, इनकी जो हालत है उस पर गौर करें, तो उनमें से एक भी जमहूरी मुल्क नहीं है। ये सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करने वाले मुल्क हैं। इन सब मुल्कों के अंदर गालिबन हुकूमतें भी डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, जमहूरी नहीं होंगी। और इन सब ने कल गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट था, उसके ऊपर साइन किया। लग ऐसे रहा था कातिल और मकतूल एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं पर हमारे शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं, यू आर ट्रूली अ सेवियर ऑफ साउथ एशिया। यानी आप अंदाजा करें, अभी सिर्फ आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पिछले एक हफ्ते, अभी रमजान भी शुरू होने लगा था, एक हफ्ते के अंदर ही जो बर्बरियत और जो कत्लेआम गजा के अंदर हुआ, इसराइल ने किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं उस सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन करने के मौका के ऊपर कि यू आर ट्रूली अ सेवियर ऑफ साउथ एशिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक बाकायदा बहुत बड़ी बैकबोन बना, जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट बना इसराइल की, नेतन्याहू की और इसराइल की, उसको वो कह रहे हैं कि आप एक सेवियर हैं साउथ एशिया के। तो ये हमारी इस टाइम पूरी की पूरी पॉलिसी है, पूरी पूरी फिलॉसफी है, क्योंकि इन्होंने अपनी हुकूमत, अपनी दुकान बचानी है। इनको पाकिस्तान मुल्क की फॉरेन पॉलिसी से मुल्क की आवाम क्या चाहती है उससे मतलब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब का बच्चा मर रहा है, मर जाए। लेकिन यहाँ पर उमर दराज गुंदल साहब ने बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ था। वो कह रहे थे कि अभी तो दस्ते शफ़क़त है, जब दस्ते शफ़क़त हट जाएगा तब सोचें क्या होगा, अभी तो ये आटे में नमक के बराबर है। यानी अभी तो ये टॉपिक सिर्फ इसलिए जहाज़ वाला चला दिया गया है ताकि वो जो डाइवर्जन है वो हो सके गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मामले से। लेकिन जब कोई डाइवर्जन भी नहीं चाहिए होगी और जब आपके सरों से ये लाठी का सपोर्ट और साथ हट जाएगा, तब किस तरीके से आपके क्या हालात होंगे और किस तरीके से आप डिस्कस किए जाएंगे टीवी टॉक शोज़ के ऊपर, ये बड़ा एक अहम चीज़ है। दूसरी जानिब मैं अगर आपको जाते जाते बताऊँ तो श्रीलंकन पार्लियामेंट के अंदर भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठी है। श्रीलंकन रुकन पार्लियामेंट अजीत परेरा की श्रीलंकन पार्लियामेंट में इमरान खान के लिए करारदाद, हिरासत के दौरान इमरान खान की सेहत और रवा रखे जाने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार। इमरान खान के लिए आज़ादाना तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए अपनी हुकूमत से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इकदाम उठाने और पाकिस्तानी हुकाम से सफारती और पार्लिमानी राब्तों का मुतालबा। तो बाहर की पार्लियामान भी कभी फॉर्मर कैप्टन्स आवाज़ उठाते हैं, कभी श्रीलंकन पार्लियामान के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है। अगर खामोशी है तो इस मुल्क के अंदर है, अगर खामोश है तो यहाँ की क्रिकेट इंडस्ट्री खामोश थी, जिनको बाकायदा जगाया गया और फिर उनको जाग आई और फिर उन्होंने बात की इसके ऊपर। एक रिहाई फोर्स की बात ज़रूर की गई है सोहेल आफरीदी की जानिब से। बहुत से लोग इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव कॉमेंट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस रिहाई फोर्स का सोलली पर्पज़ ही यही होगा कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए ईद के बाद। लेकिन क्या इतना वक्त भी है, ये बहुत अहम सवाल है। फिर करीमा खान का ये कह देना कि हम नाम नहीं लेंगे, आप सिर्फ तिब्बी इलाज करवा दें, तो ये बहुत सारी चीज़ें वाज़े करती हैं कि इमरान खान के लिए आवाम उस तरह खड़ी नहीं हो जिस तरह इमरान खान जिस तरीके से आंख तक गवा दी, जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ, जो इमरान खान ने कहा था मैं डटा रहूँगा, जिस तरीके से अपने स्टैंड से हटे नहीं। अगर आवाम भी उस तरीके से खड़ी होती तो गालिबन पाकिस्तान के अंदर भी शायद कानून का बोलबाला होता, शायद चीज़ें आज जिस तरह से चल रही हैं उस तरह ना चलती। तो आवाम के लिए भी सोचने को बहुत कुछ है यहाँ पर। मज़ीद बहरहाल कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे, और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी डाइवर्जन क्रिएट की गई, और इवन इसराइली अखबार तो ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को खामोशी से तस्लीम करने जा रहा है, कोई अलग ऐलान या बड़ा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, और शायद उसी के हमें कुछ एपिसोड्स, उसी की कुछ टीजर्स हमें दिखाई भी दे रहे हैं। बहरहाल कुछ मज़ीद अपडेट्स जो आपके सामने अगले व्लॉग में रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।